Hello guys, it's Shubho. ACL, let's start this video. Welcome back to another video and let's start. This video is about Indian media and Indian news channels जिसमें मैं उनकी डार्क ट्रूथ यानी सच्चाई खोलने वाला हूँ एक्चुअली, एंड हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है बिकॉज इसमें हम इन सबको एक्सपोज करने वाले हैं. सो गाइस स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट वन चीज की, इनकी कवरेज. जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं लाइक अपने आज तक हो गया, NDTV हो गया एंड ABP हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अब देखो लिटरली मुझे हंसी आ गई इन चैनल्स के ऊपर. यस गाइस, क्योंकि ये लिटरली मजाक बना के बैठे हैं. यस गाइस, काफी ज्यादा बड़ा ये लोग मजाक बना के बैठे हैं अपने न्यूज चैनल्स का, और तभी भी हम लोग इन पे खुला मतलब इन पे आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं कि ये न्यूज चैनल तो एकदम सही है, ये सही है, और इसके अलावा बाकी सब कुछ चीज़ गलत है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ देखो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग न्यूज़ नहीं देखो. मैं ये कह रहा हूँ इसकी एक्सपोज. अब कैसे लोग हमें फंसाते हैं मैं बताऊँ. तो गैस ये अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये न्यूज़ चैनल्स अपने वॉच आवर को जो है उसे कवर करने के लिए पूरा ये लोग एक्स्ट्रा फेक खबर भी फैला देते हैं. यस यस गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ. यस गैस, ये सच्ची में ऐसे ही होता है. ये सच्ची में ऐसे ही होता है. ये क्या करते हैं ना कि ये जो चैनल्स होते हैं ये अपने वॉच आवर को कंप्लीट करने के लिए फेक खबर भी फैला देते हैं, और हम जैसे लोग क्या करते हैं, इनके व्यूअर्स, इनके वॉचर्स आंख बंद करके इन पे भरोसा करते हैं. यस, एंड हमें लगता है कि ये खबर भी सही है जो कि ऐसे में फेक होती है, और वो इतने सारे खबरों के साथ मिक्स हो जाती है ना, इतने सारे मीडिया कवरेज के साथ कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये कोई फेक खबर है, और वो भी जस्ट ये लोग पास करते रहते हैं. ये एकदम स्टूपिड है. और लिटरली मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे जितने भी पैसे दिए जाएंगे, कितने भी, मैं कभी भी न्यूज़ चैनल पे एज ए गेस्ट कभी नहीं आऊँगा. कोई भी इंडिया का न्यूज़ चैनल मैं नहीं आऊँगा. यस गाइस, क्योंकि ऐसे नॉनसेंस चीज पे कौन भरोसा करेगा जो अभी ऐसा कर रही है. सेकंड थिंग कि एक बात बताइए, ओडिशा में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ओडिशा में, उसके बाद आपने कब ओडिशा की लेटेस्ट खबर सुनी? इन न्यूज़ चैनल्स के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा कोई भी उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद की खबर सुनी नहीं ना. यही क्योंकि ये सब लोग वो टेलीकास्ट नहीं करते हैं. एक मिनट गाइस. यस गाइस, सो दिस इज द ट्रूथ कि उड़ीसा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अभी बताया कि उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट के बाद हमने उसके बाद कोई खबर सुनी उड़ीसा की नहीं. हिमाचल के फ्लड के बाद हमने उसके बाद हिमाचल की कोई भी लेटेस्ट खबर सुनी ना. हमें ये तक नहीं पता कि हमारे दूसरे स्टेट्स में अभी क्या हाल हुआ है. एंड गेस व्हाट, ये न्यूज़ चैनल्स इतने गिर चुके हैं ना कि मैं क्या बोलूँ. इनमें से कोई भी इंडिया की इकोनॉमी में बात ही नहीं करता. यस गाइस, क्योंकि आधे डिबेट्स तो इनके पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टीज पे चले जाते हैं ना, आधे इनके डिबेट्स, और कोई इंडिया की इकोनॉमी में मतलब बात ही नहीं करता. किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए, किसी पे देख लीजिए, अभी मेरे उस कमरे में ही न्यूज़ चैनल चल रहा है, और किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए, अगर वो इंडिया की इकोनॉमी में बात करते हैं या फिर नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका आधा टाइम तो पाकिस्तान लेते हैं, आधा टाइम अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस
AAP यानी आप ये सब लेते हैं। That's why हमें ये तक नहीं पता कि हमारे स्टेट्स, हमारे दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहे हैं जो अभी इंसिडेंट से गुजर चुके हैं। किसी में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और किसी में फ्लड आई थी ना। ये लोग इंडियन इकोनॉमी में बात ही नहीं करते कि कैसे हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रहा है। ये सिर्फ इनका आधा टाइम तो पाकिस्तान ले लेता है ना, क्योंकि उसमें डिबेट्स करने होते हैं। फिर ये अपना आधा टाइम जो लेते हैं, आधा टाइम लेते हैं अपना अपोजिशन पार्टी के उस पे क्या बोलते हैं, डिबेट पे। Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? ऐसे होते हैं ना ये सब। अब देखो ये रिपब्लिक भारत में ये जो है अर्नब गोस्वामी जी को छोड़ो, कोई भी है, अभी क्या है कि अभी के टाइम पे कितना हल्ला चिल्लाते हैं ये लोग, कितना चिल्लाते हैं, लिटरली एकदम चिल्ला देते हैं पूरे न्यूज चैनल पे। रिपब्लिक भारत को ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, उस न्यूज जर्नलिस्ट का। अभी मैंने नाम ले लिया है तो उससे गैस करो तो ये कितना चिल्लाते हैं। ये बहुत चिल्लाते हैं बिकॉज इनको न्यूज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिखाना है, क्योंकि ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट जो है हमारे यहाँ की वो चार्ज करती है टेलीविजन पे 12 रुपए, यस, और न्यूज चैनल 5 रुपए, यस। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूज चैनल अपने न्यूज चैनल्स पे एंटरटेनमेंट पे मिक्स करने की कोशिश करें, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है, यस, बहुत खतरनाक चीज। और हम लोग इन न्यूज चैनल पे विश्वास भी कर लेते हैं। इनफैक्ट जो ये लोग कर रहे हैं ये बचकानी हरकतें हैं और कुछ नहीं, यस। सब लोग बोलते हैं कि न्यूज देखो। अब देखो गाइस, जो समझदार है वो तो समझदार के इशारे ही काफी है, लेकिन जो ऐसा फोर्स कर रहे हैं न्यूज देखो, वो खुद है पागल। सच्ची में वो खुद ही कुएं में जा रहे हैं, वो खुद ही न्यूज के ट्रैप में फंस रहा है, क्योंकि न्यूज लिटरली आपके ब्रेन पे पूरा काबू कर लेती है, यस। आपको मजबूर कर देगी अपने चैनल्स को देखने के लिए कि आप हर शाम, हर दोपहर, हर सुबह न्यूज लेके बैठोगे, यस, ठीक है। और गाइस एक और बात बताइए कि ये कभी भी रूरल एरियाज के लिए कुछ बात करते हैं? ये तो सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए बात करते हैं। रूरल है गांव, अर्बन है शहर, सिर्फ शहर के लिए बात करते हैं, यस। जब दिल्ली में फ्लड आई थी तब 117 टाइम्स तो आज तक ने इस पर बात की, आज तक जो न्यूज चैनल है, और 31 टाइम्स किसी कोई और चैनल्स ने की। लेकिन सुनो, दिल्ली को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, दिल्ली को, जबकि उधर रहती है ओनली 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यस। अब गांव को देखोगे, विलेज, रूरल एरिया, तो यहाँ पे इन लोगों को क्या है इधर की कवरेज। कभी भी तुमने गांव का भी किया है? गांव का खबर सुना है? और ये लोग तो भाई इतनी बेकार और वाहियात खबरें फैलाती हैं, वाहियात छोड़ो, बेकार, जिसका कुछ सेंस नहीं बनता, और ऊपर से वो चीज़ हमारे साथ रिलेट भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें क्या मतलब है उस चीज़ से। सुबह से टोमेटो का प्राइस बढ़ा था तब कितना न्यूज़ पे दिखा रहे थे, अरे भाई उससे हमें क्या लेना देना है, उससे हमें क्या लेना देना है टोमेटो से।
उसकी प्राइस बढ़े या फिर गिरे हमें क्या लेना देना है, हमें तो जाके खरीदना है ना। इतना तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा, ज्यादा बढ़ भी रहा है, चलो मैं मान लिया है ज्यादा बढ़ रहा है, पर उसको न्यूज पे दिखाने की क्या जरूरत है। ये एक ऐसी मीडिया है ना, इंडियन मीडिया और इंडियन न्यूज चैनल, जहाँ पे आपको न्यूज कम भरपूर एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कुछ नॉनसेंस बातों से भी। इसलिए मैं इसे नॉनसेंस कह रहा था, क्योंकि एक टमाटो की प्राइस से हमें क्या लेना देना है। तुम इंडिया की इकोनॉमी दिखाओ, इंडिया की इकोनॉमी दिखाओ ना तुम, हमें क्या लेना देना है टमाटो से। और ये लोग पता है टमाटो को क्या नाम देते हैं, मुझे तो हंसी आ रही, टमाटो जिहाद, यस कुछ ऐसा नाम है उनका। तो भाई टमाटो की प्राइस बढ़ रही है तो बढ़ रही है, हमें क्या लेना देना है। ऊपर से इनको हमारा देश से ज्यादा तो पाकिस्तान की चिंता है, बिकॉज जब वहां पे वीट राइस इन सब की प्राइस बढ़ी थी तो ये लोग कितना दिखाने लग गए थे कि भूखमरी से मरे। अरे भाई वो हमारा देश है, हम इस कंट्री के है ना, उस कंट्री के थोड़ी ना। उस कंट्री में जो भी हो रहा है जाओ उसको छोड़ो। अरे भाई जब तुम्हें इंटरनेशनली इतना कवरेज करनी है तो सुनो, अगर कोई इंटरनेशनल जैसे कि सपोज कोई यूएसए का प्रेसिडेंट इधर आ रहे हैं, मतलब जो बाइडेन आ रहे हैं, तो उसकी कवरेज दिखाओ। किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हमारी कंट्री पे विजिट कर रहे हैं तो वो दिखाओ। लेकिन तुम एक दूसरे कंट्री से क्या है, वो कंट्री भाई अलग है, वो उसका वो खुद जाने। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान के आज़ादी के वक्त पे वो देश अमीर था, यस कितना अमीर कि उस वक्त यूएसए जैसी कंट्रीज उसको सपोर्ट करती थी। बट आज देखो काया पलट, हमारे साथ है यूएसए ना कि उसके साथ। एक टाइम था जब पाकिस्तान में हमसे पावरफुल था, यस आज जो पाकिस्तान की हालत है ना वो उस वक्त पे हमारी हालत थी। यस गाइस, जो पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त इतना अमीर था ना, तो जो आज पाकिस्तान की हालत है वो उस वक्त पे हमारी हालत हुआ करती थी। यस तो इतना मजाक मत उड़ाओ, मजाक उड़ाना तो उड़ाओ, हमें क्या है। पर तुम उसकी वीट इन सब से क्या भाई वहां से इम्पोर्ट होके आता है क्या, या फिर हम खुद बनाते हैं। वहां से इम्पोर्ट होके आते हैं नहीं ना, बस वहां से थोड़े ना आते इम्पोर्ट होके। वहां से इम्पोर्ट हो गया था नहीं ना। अब देखो उस देश का कोई भी आटा गेहूं चावल कुछ भी बढ़े, उसकी प्राइस गिरे या फिर बढ़े, हमें क्या लेना देना, हम क्यों कवरेज कर रहे हैं। और ऊपर से टमाटो जैसी चीज की प्राइस जब बढ़ी थी उसकी भी हम कवरेज कर रहे हैं, वो भी बहुत जोश से। और पाकिस्तान देखो अलग नेशन है, वो हमसे सेपरेट है, वो सेपरेट हो गए तो वो अलग कंट्री है। तो उसमें जो दिक्कत हो रही है, उसमें जो क्राइसिस हो रहा है, वो हम क्यों अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। हमें अपने देश में फोकस करना है या फिर उन जैसे देशों में। देखो अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर हमारा किसी भी नॉर्मल सब्जी की प्राइस बढ़े या फिर फ्रूट की, तो तुम उसकी भी कवरेज करो, वो मेरा मतलब नहीं है, वो नहीं करनी है, वो भी एक नॉनसेंस चीज़ है। क्योंकि न्यूज़ क्या दिखाता है, न्यूज़ क्या दिखाता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यस इंडिया की इकोनॉमी में तो ये लोग एकदम बात नहीं करते। अब देखो इन न्यूज़ जर्नलिस्ट की तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं, पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, जहाँ भी पढ़े लिखे हैं, सपोज करो मैं मुंबई से पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा मान लो, वैसा मैं मुंबई का हूँ नहीं तो मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, मुंबई से पढ़ा लिखा हूँ और मैं जर्नलिस्ट बन गया तो मैं मुंबई का ही दिखाऊंगा। दिल्ली से पढ़ा लिखा हूँ तो दिल्ली का ही दिखाऊंगा मैं। बस यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं उसकी खबर ही ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि इनका
प्रोडक्शन स्टूडियो पूरा उसी सिटी में बेस्ड होते, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो। यही है गाइस दिक्कत। उस टमाटो के प्राइस से जब वो इतने बढ़ रहा है तो हमें क्या निर्णय देना है? तुम कुछ और दिखाओ ना। टमाटो की प्राइस से हमें क्या? इतना बेवकूफ़ है तो भाई किसी और देश के चैनल से पता करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दूसरे कंट्रीज के चैनल जैसे यूएस हो गया या फिर और कोई कंट्री का चैनल हमारे कंट्री से तो बेस्ट ही है उनका चैनल, क्योंकि एकदम ये करते हैं बेवकूफ़ी, इसे कहते हैं नॉनसेंस। यस, बट इसके बावजूद भी लोग इसे बहुत ही मतलब बहुत इसको देखते हैं, रोज जोश से, एकदम जोश से देखते हैं। सो गाइस, यही से वक्त है सुधरने का। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस।